आइए ज़बान के कुछ और करीब चलते हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम उर्दू के उन अल्फाज की बात कर रहे हैं जो हमारे आसपास होते हैं मगर हम उन्हें अच्छे से नहीं जानते। यानी कि हम कुछ ऐसे अल्फाज ले रहे हैं जिनका प्लूरल यानी बहुवचन हमें पता नहीं होता और हम उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का एपिसोड भी ऐसे 10 अल्फाज लेकर आया है जिनका प्लूरल, जिनका बहुवचन आपको शायद मालूम ना हो, पर आज के बाद से आपको ज़रूर मालूम हो जाएंगे। वैसे तो हर ज़बान खूबसूरत होती है, पर उर्दू को मोहब्बत की ज़बान कहते हैं। यानी कि उर्दू के करीब होने का मतलब है मोहब्बत से करीब होना। इसलिए तो ये हमने जब ये अल्फाज स्टूडियो शुरू किया तो मकसद ये था, जो भी आर्ट की जो भी फ़न के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे फ़नकार दोस्त हैं या बनना चाहते हैं, तो वो बिना उर्दू को छुए, बिना उर्दू के स्पर्श के वो शायर तो नहीं बन सकते। वो वैसे भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो गाने लिखे जाते हैं उसमें उर्दू का प्रभाव है। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको मिलवाते हैं उन अल्फाज से जो आपसे मिलने को बेकरार हैं। तो आज का जो पहला लफ्ज़ है वो है अजीब। जी, अजीब तो आप दिन भर में ना जाने कितनी बार बोलते होंगे, लिखते होंगे, गाते होंगे, पढ़ते होंगे, पर आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है कि अजीब का बहुवचन यानी प्लूरल क्या होता है? आज जान लीजिए। अजीब का बहुवचन होता है अजाइब। अजाइब। कोई एक चीज़ देखी जो अजीब है। अगर बहुत सारी चीज़ें अजीब हों तो क्या बोलेंगे? बहुत सारे अजीब हों तो क्या कहेंगे? उसको अजाइब कहेंगे। अजीब जो है वो एक वचन है और उसका बहुवचन अजाइब होता है। प्लूरल जो है अजाइब होता है। एक शब्द है गैर। गैर जो है ये शब्द भी दिन भर में ना जाने कितनी बार आप बोलते होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। हाँ, एक गलती होती होगी, आप गैर के ग के नीचे नुक्ता नहीं लगाते होंगे, तो ये भी आप थोड़ा गौर करेंगे कि गैर के ग के नीचे नुक्ता है, इसलिए आपको गैर बोलना है उसको। तो गैर तो मालूम है, पर गैर का मतलब क्या? पराया, है ना? तो गैर का बहुवचन अगर आप सुनते होंगे या सुना होगा, पढ़ते होंगे, लिखते होंगे, तो गैरों सुनते होंगे। ठीक है, गलत नहीं है, पर जो इसका सटीक बहुवचन है, एक्चुअल बहुवचन क्या होता है? वो है अग्यार। अग्यार। ग और या मिला हुआ और आधे ग के नीचे नुक्ता। अग्यार यानी कि बहुत सारे पराये, यानी पराये। पराया मना गैर और पराये के लिए अग्यार। ठीक है, अग्यार। एक शब्द है वाक़या। वाक़या का के नीचे नुक्ता। वाक़या मना इंसिडेंट, है ना? तो वाक़या का बहुवचन क्या होता है? आसान है। वाक़या का बहुवचन होता है, इसका प्लूरल होता है वाक़यात। भाई आत वाला फॉर्मेट है ये। वाक़या का बहुवचन वाक़यात। इंसिडेंट्स अगर बोलना हो, उर्दू में लिखना हो, तो आप वाक़यात लिख सकते हैं। ठीक है, वाक़या एक वचन है और उसका बहुवचन वाक़यात। एक शब्द है हाजिर। हाजिर का मतलब क्या होता है? उपस्थित। जैसे किसी को एड्रेस करते हैं ना, एड्रेस करने में क्या बोलते हैं? उपस्थित सज्जनों या उपस्थित देवियों और सज्जनों। तो यहाँ उर्दू में कहना हो ना, तो हम कहेंगे हाजिरीन। हाजिर का मतलब होता है उपस्थित, और हाजिरीन मतलब बहुत सारे लोग अगर उपस्थित हों, सबको एक साथ एड्रेस करना हो, संबोधित करना हो, तो कहेंगे हाजिरीन। तो हाजिर एक वचन, हाजिरीन बहुवचन। एक बड़ा ही प्यारा लफ्ज़ है खिदमत। खिदमत मतलब होता है सेवा करना। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं ही अक्सर बोलता हूँ कि अल्फाज स्टूडियो आपकी खिदमत में हाजिर है, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, यानी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। अब एक सेवा के लिए तो खिदमत है, अगर बहुत सारी सेवाएं करनी हो तो क्या कहेंगे? खिदमात। खिदमात। खा यानी खा के नीचे नुक्ता, नुक्ता वाला। खिदमत में भी नुक्ता है खा में, और खिदमात में भी खा में नुक्ता है।
खिदमत एक वचन, खिदमत बहुवचन। अभी जो मैं शब्द बताने जा रहा हूँ, एक वचन तो आपने सुना होगा, सिंगुलर तो आपने बहुत सुना होगा, पर मेरा ये दावा है कि आप में से बहुत लोगों ने इसका प्लूरल नहीं सुना होगा, बहुवचन नहीं सुना होगा। वो शब्द है शैतान। शैतान तो हर किसी को मालूम है, पर कभी शैतानों के अलावा आपने शैतान का बहुवचन यानी प्लूरल जानने की कोशिश की है? इसलिए मैं ये ढूंढ कर ये शब्द आपके लिए लाया हूँ। शैतान का बहुवचन होता है शयातीन। क्या होता है? शयातीन। शैतान, एक शैतान हो तो शैतान हो गया। अब अगर झुंड हो, समूह हो, शैतानों का समूह हो, उसको बोलेंगे शयातीन। है ना मज़ेदार? बिल्कुल अलग, शैतान और शयातीन। एक शब्द है कौम। कौम यानी कि का के नीचे नुक्ता और म। कौम का मतलब आपको मालूम होगा, नहीं तो जान लीजिए। कौम का मतलब बिरादरी या फिर राष्ट्र या समूह के सेंस में भी यूज़ होता है, जैसे कि हिंदुस्तानी कौम, है ना। अब कौम का भी कुछ बहुवचन होना चाहिए, तो क्या होगा? कौमें तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, सही है, पर भाषा के हिसाब से एक्चुअल क्या होना चाहिए? कौम का बहुवचन अक़वाम होता है। अक़वाम, अ आधा क नुक्ता पूरा व आ और म, अक़वाम। कौम का बहुवचन अक़वाम। अक़वाम का मतलब बिरादरियाँ, राष्ट्र समूह या कौमें। एक शब्द है गरज़। ये जो शब्द है मैं कई बार बता चुका हूँ, जब नुक्ते वाला एपिसोड आया था उसमें भी। तो इसमें ग के नीचे भी नुक्ता होता है, ज के नीचे भी नुक्ता है, इसलिए गरज़ है। गरज़ का मतलब होता है स्वार्थ, है ना। पर एक स्वार्थ हो तो गरज़ है, एक वचन हो तो गरज़ है। लेकिन अगर बहुत सारे स्वार्थ हों तो क्या कहेंगे? उसको कहते हैं अगराज़। अगराज़, अ आधा ग पूरा र आ और ज़, इसमें ग के नीचे नुक्ता होगा, तो गरज़ का प्लूरल यानी बहुवचन अगराज़ होगा। वैसे एक शब्द है मकसद। मकसद भी मैं अक्सर बोलता हूँ, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, बोला होगा। मकसद, का के नीचे नुक्ता, इसलिए हो जाता है मकसद। तो बहुत सारे अगर मकसद हो तो क्या बोलेंगे? मकासिद। मकसद एक वचन है, उसका बहुवचन यानी प्लूरल मकासिद होता है, याद रखिएगा। एक शब्द ना अजनबी, वो गाना याद करिए किशोर कुमार का, अजनबी तुम जाने पहचाने लगते हो। मैंने अजनबी का जो मतलब होता है अपरिचित, है ना, अननोन। पर बहुत सारे अजनबी हों तो यहाँ बहुवचन होगा अजानिब। अजानिब मतलब बहुत सारे अजनबी, बहुत सारे अपरिचित। अजनबी का बहुवचन अजानिब। उम्मीद है आपको ये अल्फाज और भी अपने लगने लगे होंगे। आप हमारे वीडियोस रेगुलर देखते रहें, हमसे जुड़े रहें, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपकी गायकी, आपकी शायरी, आपका लिखना, आपका बोलना दिन ब दिन बेहतर होता जाएगा। पर इसके लिए एक आपको छोटी सी मदद करनी पड़ेगी, और वही मदद कि आप अल्फाज स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को दूर दूर तक पहुँचाएँ, लोगों तक शेयर करें, और जो वीडियोस हैं उनमें उसको लाइक करें, उसमें कमेंट्स करें, और जो बेल का बटन है, जो घंटी का निशान है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे अपडेट्स, हमारे जितने भी नए काम हैं वो आप तक सीधे पहुंच जाएं। तो एक और ख़ूबसूरत बातचीत के साथ मैं जल्दी ही हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।